अस्सलाम वालेकुम। CSS लेक्चर नंबर 5। इस लेक्चर में हम अपने प्रीवियस लर्न कंसेप्ट की मदद से कुछ इंटरेस्टिंग बनाना सीखेंगे। चलो देखते हैं कि जैसे कि आप एक अमेज़ॉन की वेबसाइट है और उसके ऊपर आपको ये एक ब्लॉक नज़र आ रहा है। हम इस किस्म का कुछ ब्लॉक बनाने की ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, अपने कोड में जाते हैं और अपने कोड में इसके जो बेसिक HTML के कंपोनेंट्स हैं वो कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं माई नाइस स्पोर्ट्स शूज। अब आप बिल्कुल इनको किसी टैग के बगैर भी लिखेंगे तो आप इसको वेबसाइट के ऊपर रिफ्रेश करेंगे तो ये नज़र आ जाएंगे, लेकिन हमें इस तरह का ये बोल्ड चाहिए। तो इसके लिए हम एक हेडिंग का टैग यूज़ करते हैं H3 और इसके दरमियान इसको लिखते हैं तो आप देखेंगे आपको यहाँ पे एक इस किस्म का जो है थोड़ा बहुत बोल्ड हो चुका है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ क्या है, एक इमेज है और इमेज लगाने के लिए हमें पता है कि इमेज का टैग होता है, हम यूज़ करते हैं img src और यहाँ पे हम उसका पाथ देंगे /product और ये, और इसको रिफ्रेश करते हैं और इसको यहाँ पे हमारी प्रोडक्ट लग चुकी है, बल्कि प्रोडक्ट की बजाय हम प्रोडक्ट इमेज जो हमारे पास ये इमेज है ये लगाते हैं, ये शूज़ का जो इमेज है। और इसके बाद हमारे पास एक टेक्स्ट है सी मोर का, सी मोर। तो ये सी मोर का भी टेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आ चुका है और इसको हम पैराग्राफ के अंदर इनक्लोज कर देते हैं। तो ये सी मोर का भी टेक्स्ट आ चुका है। अब ये HTML की मदद से कंपोनेंट्स तो हमने कंप्लीट कर लिए, यानी कि ऊपर ये टाइटल हो गया, दरमियान में इमेज हो गया और एंड पे हमारा सी मोर लिखा हुआ आ रहा है, जिस तरह अगर आप जिसको देखिए। तो अब हम देखते हैं कि हम CSS की मदद से इस तरह की फंक्शनैलिटी अचीव कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें इस इमेज का साइज़ छोटा करना है। वो कैसे करेंगे, उसके लिए हम एक यहाँ पे लिखेंगे, बल्कि हम एक काम करते हैं, हम इन तमाम के तमाम को ठीक है एक डिव के अंदर इनक्लोज करते हैं सबसे पहले, ठीक है। और फिर हम इस डिव के ऊपर जो भी स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे तो वो अप्लाई होगी। और उसके बाद हम इमेज को छोटा करने के लिए हम यहाँ पे स्टाइलिंग लिखते हैं माई इमेज साइज, और इसका मैं साइज देता हूँ फॉर एग्जाम्पल विड्थ 300 पिक्सल और इसकी हाइट भी मैं सेट करता हूँ 300 पिक्सल। और इस इमेज को, इस क्लास को मैं इस अपने इस टैग के ऊपर कॉल करता हूँ और इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये इमेज का साइज छोटा हो गया हमारे पास। अब नेक्स्ट चीज़ है कि हमने ना एक तो इस पूरे पेज का बैकग्राउंड दे देते हैं। हम इस बॉडी के ऊपर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे कहते हैं जो बॉडी है, अब ये हमारे पास सिलेक्टर जो है टैग टाइप का है। हम क्लास बना के उस क्लास को इस बॉडी के ऊपर कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि बॉडी पूरे ही हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर एक ही होती है तो हम उसके ऊपर डायरेक्ट ही कोई स्टाइल अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर, और कोई भी कलर आप देना चाहें आप दे सकते हैं। मैं इसका कलर थोड़ा बहुत जो है वो इसके मेरे पास कोड्स होते हैं CCCFFF, ये कलर यहाँ पे इसका सेट करता हूँ तो आप देखेंगे इसका कलर मैंने दे दिया। आप कोई भी कलर देना चाहें, इनको हम बोलते हैं हेक्साडेसिमल कोड्स। आप इनका कोई भी कलर देना चाहें आप यहाँ से इसका कलर सेट कर सकते हैं, ठीक है। आप इस पर दोबारा क्लिक करें, हैश लगा के आप कोई 6 डिजिट नंबर लिखेंगे तो कलर आ जाएगा, इस पर आप दोबारा क्लिक करेंगे तो आप इनके कलर्स वगैरह को चेंज कर सकते हैं। अभी मैं इसका कलर वाइट ही रहने देता हूँ, बाद में हम इसके कलर्स को चेंज करके भी देखेंगे। वाइट है। अब मैं चाहता हूँ कि ये इसके इर्द गिर्द एक बॉर्डर लगाना है, इस सारे के इर्द गिर्द बॉर्डर लगाना है। तो अगर मैं वैसे तो अगर डिव का टैग ना होता तो मैं इसके ऊपर अलग बॉर्डर लगाता, इसके ऊपर अलग बॉर्डर, इसके ऊपर अलग बॉर्डर। क्योंकि डिव के अंदर ये सारी चीज़ें इनक्लोज हैं तो मैं डिव के ऊपर कोई ना कोई बॉर्डर लगा सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ माई बॉक्स बॉर्डर, और इसकी यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे मैंने इसको क्लास टाइप का बनाना है, इस पर डॉट लगाते हैं ताकि ये क्लास बन जाए। और मैं यहाँ पे देता हूँ बॉर्डर, हर तरफ से मैंने बराबर बॉर्डर देना है 1 पिक्सल सॉलिड ग्रे। इस बॉर्डर वाली क्लास को मैं अपने इस डिव के ऊपर कॉल कर लेता हूं। तो आप देखिए कि इस सारे के बॉर्डर लग चुके हैं, लेकिन इसके जो विड्थ है वो कंप्लीट है। मैं चाहता हूं कि इसकी विड्थ कंप्लीट ना हो, बल्कि इसकी विड्थ कितनी हो जितनी हमारे इसका साइज है। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे या इसका मैं कर देता हूं नाम माई बॉक्स और इसके ऊपर ही सारी स्टाइलिंग डिफाइन कर देता हूं माई बॉक्स के ऊपर, और इसका मैं विड्थ और 400 पिक्सल और इसको रिफ्रेश करते हैं तो इसका साइज अब यहाँ पे आ गया। अब इसका ये डिस्टेंस जो आपको नज़र आ रहा है ये बहुत डिफरेंट है। अगर आप इमेज का साइज देखें हमने 300 दिया है तो आई विल रिकमेंड कि आप इसका साइज भी 300 पिक्सल कर दें ताकि ये पैक्ड हो जाए।
अब ये पैक्ड हो गए। लेकिन आप देखें तो ये डिस्टेंस बिल्कुल जो है कम है, लेकिन आप अगर इस सेक्शन का देखें तो इनकी जो डिस्टेंस है बॉर्डर से वो कुछ है। तो उस केस के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसका जो मार्जिन की प्रॉपर्टी थी हमारी वो यूज़ करेंगे, मार्जिन, और हम यहाँ पे देंगे 25 पिक्सल, कंट्रोल एस किया और कंट्रोल रिफ्रेश किया तो ये मार्जिन आ गया। और इसकी जो पैडिंग है, जो इनर डिस्टेंस है वो पैडिंग होती है, तो उसका हम 25 पिक्सल उसको भी दे देते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए इनसाइड भी इसकी आ चुका है डिस्टेंस, जैसे कि आपकी इनकी इनसाइड डिस्टेंस था। अच्छा, अब इसका जो है बॉक्स शेडो मैं देना चाहता हूँ। एक तो आप तरीकाकार ये है कि आप बॉक्स शेडो सिंपली आप उसका वो अप्लाई कर दें, CSS प्रॉपर्टी जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताई थी। लेकिन गूगल के ऊपर एक वेबसाइट है जो आपको बहुत ही नाइस लुकिंग बॉक्स शेडो प्रोवाइड करती है, जिसका नाम है CSS Scan। अगर आप इसका URL देखें तो है getcsscan.com/CSS-box-shadow-example। तो आपको ये डिफरेंट किस्म के शेडोज़ मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये वाला शेडो पसंद है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो इसका CSS कॉपी हो जाएगा और मैं अपने CSS सेक्शन के अंदर आके इसको पेस्ट कर दूंगा और कंट्रोल एस करूंगा और इसको यहाँ पे कोड रिफ्रेश करूंगा तो ये इसके ऊपर CSS अप्लाई हो गया। मैं अगर कोई डिफरेंट मुझे ये CSS पसंद आया तो मैं ये कॉपी कर लेता हूँ और इसकी जगह मैं ये पेस्ट कर देता हूँ। ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स CSS इसने लिखा है और रिफ्रेश करते हैं तो ये CSS इसके ऊपर अप्लाई हो गया। तो इस तरह हमने अपना कंप्लीट सेक्शन कंप्लीट कर लिया। बट स्टिल इसके अंदर जो डिफरेंट चीज़ें हैं, इसका जो यहाँ पे ये लिंक लगा हुआ है, आप यहाँ पे लिंक लगा सकते हैं सी मोर के ऊपर। आप इसका जो फॉन्ट है वो डिफरेंट है और इसका फॉन्ट डिफरेंट है। फॉन्ट्स चेंज करना हम सीखेंगे, लेकिन वो अभी इस यहाँ पे अभी हम उसको नहीं देख रहे, बाद में देखेंगे कि फॉन्ट किस तरह हम चेंज कर सकते हैं। मैं इसका H1 की बजाय अगर मैं इसको थोड़ा सा H2 कर दूँ तो इट वुड बी मोर सिमिलर टू माई एक्चुअल वन। तो यहाँ पे हो गया मैं नाइस स्पोर्ट शूज़। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने किस तरह अपने डिफरेंट कंसेप्ट्स को यूज़ करके इस तरह का एक ब्लॉक बनाने की कोशिश की है। आप अगर इन ब्लॉक्स को मज़ीद यहाँ पे डिस्प्ले करना चाहें तो आप कर सकते हैं, बट अभी नहीं, हम उसको बाद में देखेंगे कि हम, क्योंकि अभी हमारे कंसेप्ट जो है लिमिटेड है और लिमिटेड कंसेप्ट से हम इस तरह की लिमिटेड चीज़ें ही डेवलप कर सकते हैं। बट इन कपल ऑफ वीडियोस यू विल बी अ कंप्लीट वेबसाइट फ्रंट एंड डेवलपर, जिसमें आप किसी भी किस्म का कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स यूज़र इंटरफेस बना सकेंगे ईजिली। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।